हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान। कक्षा 9 विषय विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम पहला पाठ पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। कक्षा 9 विषय अध्याय 1 हमारे आस पास के पदार्थ। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 सब्जेक्ट साइंस पार्ट 1। पार्ट 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज ये हम जानेंगे कि जो पदार्थ है, ये जो पदार्थ शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है, या हमें आज समझना होगा कि पदार्थ की क्या परिभाषा है, क्या इसका अर्थ है, और ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं कि पदार्थ क्या है और इसकी पूरी परिभाषा आज हम समझेंगे। पहले है हेडिंग पदार्थ। तो ये आज हमें समझना है कि पदार्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आपको हम बता दें कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे व जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो देखें, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे व जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें उसे पदार्थ कहते हैं। देखो, इसमें बताया गया है कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे व जिसमें द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और देखो, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी तरह समझना होगा। यहाँ पर डेफिनेशन है पदार्थ की क्या परिभाषा है, पदार्थ क्या है, और इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हम देखेंगे ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे, यानी कोई ऐसी भी चीज
जो क्या स्थान घेरे, यहाँ पर स्थान शब्द आया है तो यहाँ स्थान शब्द का मतलब कोई ऐसी जगह स्थान घेरे पर जिनमें द्रव्यमान हो। अब यहाँ पर द्रव्यमान शब्द आया है, द्रव्यमान शब्द को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि द्रव्यमान क्या है। इसे हमें जानना बहुत जरूरी है कि द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में भी व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान शब्द है, यहाँ इसको किलोग्राम में व्यक्त कर सकते हैं। देखो इसमें जो द्रव्यमान शब्द आया इसको हम थोड़ा देख लेंगे और थोड़ा इसकी परिभाषा देखेंगे या एक्सप्लेन करेंगे द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान जो होता है वो एक निश्चित होता है, द्रव्यमान सभी जगहों पे निश्चित होता है। हमें ये देखना है कि द्रव्यमान कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान उस वस्तु पर डिपेंड करता है कि उस वस्तु में कितने परमाणु उपस्थित या मौजूद हैं या एटम कितने मौजूद हैं। मान लो कोई, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण देखें, जैसे किताब, पेन, कलम, देखो पेन हो गई, हवा, पानी, सूर्य, इटीसी बहुत सारे। देखो हमने अभी पढ़ा कि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान सभी जगहों पर निश्चित होता है। द्रव्यमान अगर मान लो द्रव्यमान जो होता है वो सभी जगहों पर निश्चित होता है, लेकिन जो हमारा वजन होता है, जो हमारा भार होता है, वो स्थान या जगह बदलने पर हमारा जो भार होता है वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, ये निश्चित होता है, ये कभी बदलता नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपनी बात करूं तो जो द्रव्यमान हमारा पृथ्वी पर है वही द्रव्यमान चांद पर भी रहेगा, लेकिन भार की बात करें तो भार हमारा स्थान की जगह बदल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान सभी जगह पर निश्चित रहता है, लेकिन भार जो होता है वो हमारा सभी जगह पर निश्चित नहीं होता है। अब इसमें आगे देखें, लिखा है और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर दिया है, पदार्थ में दिया हुआ है कि जो पदार्थ में दिया गया है जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो किससे मिलकर बने, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। अब हमें कणों को समझना होगा कि कण क्या है। तो आगे हम देखेंगे कि कण क्या होते हैं और उनको हम कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, एग्जाम्पल किताब, पेन, हवा, पानी, सूर्य, ग्रह, एटीसी बहुत सारी चीज। इनको हम माप सकते हैं, इनका स्थान होता है, ये इनका द्रव्यमान होता है और इन्हें हम किलोग्राम में व्यक्त कर सकते हैं। इन्हें केजी में व्यक्त कर, यानी द्रव्यमान में इन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं। इन्हें द्रव्यमान में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यानी इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि इनका द्रव्यमान होता है और एक स्थान घेरते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ जो स्थान घेरे व जिनमें द्रव्यमान होता है तो हम कहेंगे कि उसे पदार्थ कहेंगे। आपको समझ में आ गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लें, ऐसा कुछ भी जो स्थान को घेरता है, यानी कोई स्पेस को या कोई जगह को घेरे, वह जिनमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हमने अभी एक्सप्लेन करके बताया कि द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में व्यक्त कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। और नीचे देखो लिखा है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी पदार्थ छोटे छोटे परमाणु या एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे किताब, पेन, हवा, पेंसिल, बहुत
बहुत सारी चीजें हैं etc। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ हैं। अगली हम देखेंगे पदार्थ के गुणधर्म। तो अब हम इन कणों के बारे में जानते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। तो अब हम पदार्थों के गुणधर्म को देखेंगे। अब हेडिंग है कणों के गुणधर्म, है ना। तो कणों के गुणधर्म 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं 3 पॉइंटों में। सबसे पहला पॉइंट है पदार्थ के कणों में या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पहला पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर का मतलब है बिना रुके हुए गतिशील होते हैं, चलते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। तो देखें कणों के गुणधर्म। पहले हमने पढ़ा था पदार्थ क्या है, उसके उदाहरण पढ़े थे। अब देखें कणों के गुणधर्म क्या है। तो 3 स्टेप में कणों के गुणधर्म होते हैं। पहला स्टेप है पदार्थ के जो कण होते हैं इनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा स्टेप पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, बिना रुके हुए गति करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कणों के क्या गुणधर्म हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।